हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर की क्लास में जो रोज़ आपको रात 8 बजे देखने को मिलती है। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा कि यहाँ पर जो भी प्रश्न रखे गए हैं उनमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आपकी करंट अफेयर की तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे इस क्लास में और देखेंगे कि क्या स्कोर आपका रहता है। आज का विचार है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज के इसी विचार के साथ आज के प्रश्नों को स्टार्ट किया जाता है। आज का पहला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या फिर गुजरात में। तो दोस्तों पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। और पीएम श्री योजना किस लिए शुरू हुई। तो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएम श्री योजना को शुरू किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई प्राइज दिया गया। रसगुल्ला को, बीकानेर भुजिया, हैदराबादी हलीम को या फिर मिथिला मखाना को। देखिए आप सभी को रसगुल्ला देखकर इस पर अटक नहीं जाना है और सारे ऑप्शन को भी देखना है। मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग की बात करें तो ये मिला है हैदराबादी हलीम को, जो एक नॉनवेज डिश है। तो इसी को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ बताइएगा कि मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे दिया गया, जो कि बिहार को मिथिला मखाना का जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ ये बताइएगा कि हाल ही में जीआई महोत्सव कहाँ मनाया गया। जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि जीआई महोत्सव जो है ये वाराणसी में मनाया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, हैदराबाद को ही दिया गया। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी कहाँ है, हैदराबाद में ही है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया, जो एक नॉनवेज डिश है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनल पोर्टल का शुभारंभ किया है। जिंदगी, उजाला, भविष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भविष्य पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आपको बताना है कि दिशांक ऐप कहां पर लॉन्च किया गया, कर्नाटक में। ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, नीति आयोग के द्वारा ई अमृत पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। आगे देखिएगा 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, अशोक गहलोत या सोनिया गांधी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन खड़गे। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। राजीव कुमार को, अल्फ क्रिस्टारसन, जो बाइडेन या गणेशी लाल। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं अल्फ क्रिस्टारसन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर को। तो दोस्तों वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह दिन हड्डियों के फ्रैक्चर को रोकने और उनके इलाज के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ही वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाते हैं। जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस या इंटरनेशनल शेफ डे भी मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो यहाँ पर 3 डे जो आपको पता चले हैं, 3 दिवस मनाए जाते हैं 20 अक्टूबर को। एक रहा विश्व सांख्यिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। अगला प्रश्न है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया। अब्दुल लतीफ को, दीपेंद्र सिंह राठौर को, अनिल चौहान को या फिर एंथनी अल्बनीज को।
तो इसका आंसर आपको करना है। देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित हुए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चला जाएगा। इसी के साथ बताइएगा अनिल चौहान क्या बने हैं, तो ये वर्तमान सीडीएस के रूप में नामित किए गए हैं। अब्दुल लतीफ बने हैं इराक के नए राष्ट्रपति को चुना गया है। इराक के नए राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ जी। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि किस आईआरएस अधिकारी ने अपनी पुस्तक ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। इनका नाम है साहिल सेठ। ये आईआरएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साहिल सेठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। 108 रैंक है, 110 है, 107 है या फिर 106 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107वीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, एक देश एक उर्वरक या वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना शुरू की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह या राजीव कुमार। तो ये योजना जो शुरू की गई है एक देश एक उर्वरक की, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण जो कि 18 से 22 अक्टूबर तक चलेगा, इसका आयोजन कहाँ होगा। गुजरात में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। तो इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी का उद्घाटन कहाँ किया गया। संगरूर पंजाब, मध्य प्रदेश, भोपाल में या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सीबीजी का उद्घाटन किया गया। यह संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन किया गया है संगरूर पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 100 मीटर दौड़ में 13 सेकंड से भी कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। अंकिता सेहली, ज्योति याराजी, पीवी सिंधु या फिर मिताली राज। तो 100 मीटर की दौड़ में 13 सेकंड से भी कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं ज्योति याराजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कतर या फिर श्रीलंका। फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा कतर, दोहा, जो इसकी राजधानी दोहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि आपको बताने हैं कि कितना स्कोर आपने किया है, कितने प्रश्नों को सही किया है और ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप सभी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी समय करंट अफेयर की नई क्लास जो नए प्रश्नों के साथ होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।